नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं आज फिर दिल्ली के दीपक के साथ और आप देख सकते हैं पोस्टर से जुबैद अंसारी। जिस तरीके से मुंबई के मीरा रोड से ये खबर आई है, कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर जाता है ये बंदा और जाकर उनसे पूछता है, मजदूरों से जो भी वर्कर थे, कि तुम्हें कलमा आता है। आप याद कीजिए पहलगाम वाला घटना, जिस तरह बताया गया था कि पाकिस्तान के वो टेररिस्ट थे और ये सारी चीज़ें हुई मतलब बाहर के। और ये आप देखिए हिंदुस्तान के अंदर मुंबई जैसी जगह पे पुलिस आती है, अरेस्ट करती है और बाद में वो देखती है कि भैया ये तो मामला कुछ अलग ही है, तो एटीएस को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं आप समझ पे से परे है कि अब ये अगर हिंदुस्तान में इसी तरह घटना हो रही है तो अभी दिल्ली के दीपक से समझने की कोशिश करते हैं भैया ये सब अब कलमा वाली बात इस तरीके से कैसे। देखिए पत्रकार महोदय, जय श्री राम, भारत माता की जय। मैं इतना बता दूं आपको कि रहा सवाल तो कलमा का, तो हमने कभी आज तक किसी को ये नहीं बोला है कि आपको हनुमान चालीसा आती है कि नहीं। ये निर्दोष व्यक्ति, इसका कोई बेचारे का मैटर नहीं, और ये वो व्यक्ति है जो इसको वो सजा मिलनी चाहिए जितने भी लोग इसका साथ दे रहे हैं। अगर इसका कोई साथ दे रहे हैं ना तो उसको भी वही सजा मिलनी चाहिए जो कसाब को मिली है, और इसको भी वही सजा मिलनी चाहिए जो पहलगांव के हमलावर को मिली थी, जिन्होंने पहलगांव में नाम पूछा था, मजहब पूछा था, कपड़े उतार के पूछा था, चेक करा था कि कलमा आता है कि नहीं। ये वो व्यक्ति है जैब अंसारी, जुबैर अंसारी, सॉरी जैब जुबैर अंसारी, कि इसने बता दिया कि किस तरीके से कट्टरता होती है, किस तरीके से आप कहोगे कि दीपक भाई फिर आप इसमें बात हिंदू मुस्लिम की कर रहे हो। तो इसमें भाई साहब एक बात बता दो, हिंदू मुस्लिम का एंगल है नहीं क्या? पहलगाम में तो पाकिस्तानियों पर डाल दिया गया था कि भाई, और फिर चलो वो मोदी जी ने कराया, यहाँ पे कौन है? यहाँ आप मुझे एक बात तो बता दो कि इसमें अब आप किसको दोष दोगे? ये जो व्यक्ति है, ये जो आप सीसीटीवी में फोटो देख रहे हो, तमाम चैनल में ये वीडियो चल रही है, फोटो चल रही है, ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति कौन होता है इस देश में ये पूछने वाला कि आपको कलमा आता है कि नहीं? क्या ये सऊदी अरब है? क्या ये अरब कंट्री है? अरे 56 इस्लामिक कंट्री में भी ऐसा नहीं होता। नहीं पूछता, वहाँ भी कौन पूछता है? यहाँ से हमारे देश से लाखों लोग, करोड़ों लोग अरब कंट्री में रह रहे हैं, इस्लामिक कंट्री में, मगर ये कौन होता है पूछने वाला? अरे मैंने कभी किसी को बोला है कि आपको हनुमान चालीसा आती है कि नहीं? मैंने कभी किसी को बोला है कि आपको गायत्री मंत्र का जाप आता है कि नहीं? मैंने कभी किसी को बोला है कि जबरदस्ती आप जय श्री राम बोलो? तो तुम कौन होते हो बोलने वाले कि तुम्हें कलमा आता है कि नहीं? और उसने हाथ का कलावा भी चेक किया, ये कलावा पहना। मोदी जी तो कह देंगे पागल है, आसन की है, कहाँ इसको? देखिए मेरी बात सुनिए, पहली बात तो ये कि मोदी जी कुछ नहीं कहेंगे, मेरी बात सुनिए। बहुत बुद्धिजीवी लोग कहेंगे कि मानसिक रोगी था, बहुत बुद्धिजीवी कहेंगे कि कसाब बच्चा था, बहुत से बुद्धिजीवी जो लोग हैं वो शाहरुख पठान को भी बच्चा बताते थे, जो यहाँ पर दिल्ली में दंगों के टाइम पे पकड़ा गया। मगर मैं इतना बताना चाहूंगा कि इसको ये तो पता है कि कलमा आता है कि नहीं, मगर क्या इसने जाकर गार्ड को एक बारी भी ये बोला कि गार्ड साहब जय श्री राम, उसके बाद बोलो कलमा आता है कि नहीं? इसने जाकर गार्ड को एक बारी भी ये बोला कि हर हर महादेव, कलमा आता है कि नहीं? करते अगर भाईचारे की बात तो पहले जाकर गार्ड को जय श्री राम बोलते ना, तो गार्ड कहता कि भैया कलमा क्या होता है हमें बता दो, आपने तो आते ही जय श्री राम बोल दिया। कलमा का मतलब होता है कि आप अल्लाह के अलावा किसी को मानते ही नहीं हो, उसका मतलब होता है पढ़ लो कि भैया इस दुनिया में कोई भी अगर है तो वो सिर्फ अल्लाह है, अगर मानने वाला हो तो। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं वही मस्जिदों में आजान होती है और कलमा पढ़ लो के दी, इसका मतलब आप मुसलमान धर्म को ही खाली मानो। आप मुझे एक बात बता दो, मैं इतना पूछना चाहता हूं, क्या इस देश में संविधान चलता है या शरीयत चलती है? आप बताओ पत्रकार। वही तो संविधान चलता है, लेकिन मैं कह रहा हूं जिस तरीके से मुंबई में करोड़ों लोगों की आबादी के बीच में इतना बड़ा कांड हो गया अगर, तो मैं तो हाथ जोड़ के विनती करता हूं वहां के प्रशासन से, देवेंद्र फडणवीस जी से और एकनाथ शिंदे जी से। ये वो लोग हैं जिनकी तूती बोलती है महाराष्ट्र में, और जिनको मैं हेड्स ऑफ भी करता हूं, कानून के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बोल सकते हैं। अगर इस विषय में आप लोगों को, सरकारी जांच एजेंसी है मोदी जी के पास, एसआईटी, एटीएस, सीबीआई, अभी तक सुनने में आया कि एटीएस भी जांच कर रही है, मगर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस व्यक्ति के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और हो सका तो इसको भी जो है कसाब वाली सजा होनी चाहिए, क्योंकि ये देश में माहौल खराब कर रहा है। और सेम पहलगांव पार्ट 2 बना दिया, पहलगांव पार्ट 2 बना दिया ये बोल के कि भैया क्या आपको कलमा आता है? अब आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, आप लोग अपनी राय रखिएगा कि मुंबई में जिस तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश करी गई और पूछा गया कि क्या आपको कलमा आता है, और कमेंट सेक्शन में जितने भी हिंदू भाई देख रहे हैं मुझे इस चीज का जवाब दे दीजिएगा कि ये क्या, अब इसमें क्या आप बीजेपी को बुरा बोल दोगे? अब क्या इसमें विश्व हिंदू परिषद को बुरा बोलोगे? क्या इसमें बजरंग दल और आरएसएस को बुरा बोलोगे? फिर कोई हमारी माँ बहन या कोई भाई उल्टा सीधा बोलेगा, गाली बकेगा, तो फिर ये लोग कहते हैं कि जी हमें गाली बक रहे हैं। तो जय श्री राम बाग लग जाती है ना सिर्फ बुलाने पे। इसलिए तो बोल रहा हूँ, लगती है तो लगे, हम तो कहेंगे जय श्री राम, मगर हम कभी किसी मुस्लिम को जबरदस्ती नहीं बोलते, और अगर कोई बोलता है तो हम उसको गलत बताते हैं कि अगर वो नहीं बोल रहा तो मत बोलने दो। अब आप लोग भी बताइए कि इस देश में पहलगांव का दर्द अभी हम भुला नहीं पाए थे,
पहलगांव का दर्द अभी हम भुला नहीं पाए थे। और ये जो व्यक्ति है, मैं आपको बता दूं, जरा पत्रकार ये पकड़ना जरा, जो ये जो व्यक्ति है 2 टके का है, ये कहता है जाओ, हमें नहीं आता कलमा, हम तो बोलते हैं जय श्री राम, हमें नहीं आता, हम बोलते हैं जय श्री राम, और हम बोलते हैं हर हर महादेव, मगर हम कभी किसी को जबरदस्ती नहीं बोलते कि गायत्री मंत्र बताओ, हम कभी किसी को जबरदस्ती नहीं बोलते कि हनुमान चालीसा पढ़ो। मगर ये कौन सी बात होती है कि 100 करोड़ की हमारी आबादी है देश में, हम बहुसंख्यक होने के बाद भी तुम हमसे पूछ रहे हो? तुम्हारी सोच कट्टरता है, तुम्हारी सोच ISI की है, और इसी सोच से पता लगता है कि तुम्हारे दिमाग में जो कीड़ा भरा हुआ ना मदरसा छाप, उससे पता लगता है कि कलाम साहब जो है, वो कलाम साहब अगर आज होते ना, तो कलाम साहब भी ये चीज़ों को देख के बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी इस विषय में संज्ञान ले कि कलमा पूछा जा रहा है, जबरदस्ती थोपा जा रहा है, और कौन सा मजहब कहता है कि आप जबरदस्ती मजहब में कन्वर्ट करो, नाम बदल के शादी करो, नाम बदल के आप विवाह करो, उसके बाद हलाला करो, फिर लव जिहाद में फंसाओ? कौन सा मजहब कहता है ये? मैं बताऊं, एक ही मजहब कहता है। अच्छा। जो ये कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता का जो इन्होंने खुद का एक इस्लाम बना रखा है, ये वो लोग कहते हैं। मगर जो सऊदी के मुसलमान हैं, वो अलग इस्लाम से चल रहे हैं। मीडिया में ये भी चल रहा है कि नासिक में जो घटना हुई है वहाँ भी इनके तार जुड़ रही है, कहीं ना कहीं ये वही तो बात है। देखिए पत्रकार महोदय, हम इतना कहना चाहेंगे कि जो सऊदी के मुस्लिम हैं, सऊदी के मुस्लिम जो भी पढ़ते हैं वो बेस्ट पढ़ते हैं। वहाँ कभी कोई उल्टी सीधी घटना नहीं पूछोगे, जबरन धर्म परिवर्तन का मुद्दा नहीं पूछोगे। सऊदी अरब, कतर है, बहरीन है, और भी तमाम देश है जहाँ कभी भी आप जो एक्चुअल में मुस्लिम है, बिल्कुल यहाँ वाले, आप नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद जाकर पूछ लो, लाखों करोड़ों वीडियो है, कन्वर्टेड जो है, नया नया मौलवी अल्लाह अल्लाह करता है, सुना है? यहाँ के लोग कुछ ज़्यादा अंधी तार रहे हैं। उसका इलाज एक ही है, मोदी योगी। अगर मोदी योगी जी ठीक टाइम पे, अगर मुंबई के इस बहुत बड़े इंसिडेंट में ये जो पहलगांव 2 हुआ है, अगर इसमें एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी, इसमें प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको गंभीरता से लीजिए, क्योंकि ये मुंबई का माहौल ख़राब करने की साजिश है। दिल्ली में तो तमाम ऐसे केस हो चुके हैं जिसमें नाम पूछ के छोटे छोटे विवादों में जो है हमारे हिंदू भाइयों को प्रताड़ित किया गया है। नहीं तो ATS को सौंप दिया है, सरकार तो दिख रही है एक्टिव इसमें। सरकार तो एक्टिव है, उनको बताओ, मगर ये खतरनाक ज्यादा है कि उससे खतरनाक वो है जो इसे कवर फायर देंगे, जो कहेंगे यार मानसिक रोगी है, बेकार मानसिक रोगी है। तो एक बात बताओ ना, ये मानसिक रोगी हमारे मंदिर में जाकर उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, ये मानसिक रोगी जाकर हमारे मंदिरों में मतलब बोला जाए गंदगी करते हैं या मांस मुद्रा फेंकते हैं, ये मानसिक रोगी जाकर अपने धर्म के किसी भी मतलब धार्मिक स्थल पे क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? तो जब आपको पता है कि हम सनातनियों की गर्दन 2 जगह झुकती है, एक मंदिर और एक गुरुद्वारा। अगर आप गुरुद्वारे में भी गड़बड़ करोगे तो भी हम खड़े होंगे, मंदिर में करोगे तो भी हम खड़े होंगे। मगर अमरनाथ के यात्रियों को ही सुरक्षा क्यों चाहिए होती है? आप मुझे एक बात तो बताओ, जिस समय ये लोग हज यात्रा में जाते हैं उस समय इनको सुरक्षा क्यों नहीं चाहिए होती? कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके कलमा पढ़ा के मार रहा है, तुम हज और अमरनाथ की बात कर रहे हो। अब तो बताओ ऐसी जगह, वो कंस्ट्रक्शन साइट पे बेचारे क्या सोच रहे होंगे? मुंबई तो सबसे सेफ जगह है, सोच रहे होंगे, दिल्ली तो सेफ जगह है, उनके माइंड में भी नहीं होगा। यही चीज मैं बोल रहा हूँ कि जिस तरीके से अब उसको पागल बताया जाएगा, जिस तरीके से उसको मंद बुद्धि बताया जाएगा, जिस तरीके से अब कुछ मजहबी लोग हैं, चाटुकारिता वाले हैं, जो लोग थुकी हुई बिरयानी खाते हैं, वो लोग आके अब कहेंगे कि भैया ये तुम भड़काऊ वाली बातें कर रहे हो। आप अब भड़काऊ वाले बातें कर रहे हो, तुम्हें कसम होगी, तुम जिसको मानते हो, तुम्हारे अल्लाह की कसम है, अब तुम इस चीज़ का जवाब दो कि क्या इसने सही किया है। और हिंदू भाई आप जवाब दो कि अब इस बारे में आपकी क्या राय है कि क्या कलमा पढ़ना इस देश में ज़रूरी है, और क्या कलमा पढ़ना ही आता होगा तो हम इस देश में रह सकते हैं? और कल को अगर हम कहना शुरू कर दें कि आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है या गायत्री मंत्र पढ़ना है, हमने कभी बोला ऐसा? हमने कभी नहीं बोला। तो विरोध में तो आना चाहिए ना, खमई से विरोध में, अरे खमई के चक्कर में तो इन्होंने कई दिन जो है रोटी तो खाई है, मगर कैमरे में आके खूब रोए। मगर अब उस परिवार को पूछो जिसके ऊपर यह हमला हुआ है। बिल्कुल उसको तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अब आप लोग अपनी राय रखिएगा कि जिस तरीके से पहलगांव में कहा गया कि कलमा पढ़ो, हमारे निर्दोष माताएं बहनें, मतलब पुरुष वही पड़े थे और हमारी बहनें जो है वो वहीं रो रही थी। अब उसी तरीके का एक कोशिश पूरी करी गई। एक अब उसको मानसिक रोगी बता दो, वो अलग बात है कि भैया उससे सवाल पूछा गया कि क्या आपको कलमा आता है कि नहीं, और आपका नाम क्या है। अब इसमें आप लोग राय रखिएगा। फिर आप लोग कहते हैं कि हमारे जो धर्म की बातें करते हैं वो लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, बातें ऐसी करते हैं वैसी करते हैं। पर ठाकरे परिवार तो बताओ ना, भाषाओं में बांट रहा हो तो हिंदी मराठी करने में लगा, ये अपने एजेंडे में लगे, ये अपने एजेंडे में लगे हैं। तो हम तो इतना ही कहना चाहते हैं भैया, देखो आज का जो मुद्दा है हम तो वो बात करेंगे, अभी हम वहाँ नहीं जाएंगे। आज आप लोगों को जवाब देना है
मेक इन मीडिया के माध्यम से जो लोग जुड़े हैं पेज को फॉलो करें और दिल्ली के दीपक के पेज को, कि क्या कलमा पढ़ना आपको आता है? मुझे तो नहीं आता। मैं तो आपको आता है कलमा? नहीं पूछ रहा हूँ, आपको आता है? आप हिंदू हो कि मुसलमान हो? हम पे हिंदू हैं। अच्छा, और मैं कौन भारतीय हूँ? हैं। तुम भी हिंदू हो? नहीं पूछ रहा हूँ भाई साहब, मैं तो नहीं, पूछ नहीं, रहा हिंदू ही हूँ हैं आप भी। कि मुस्लिम बन रहे हो? नहीं हम हाँ तो बस फिर ठीक है। हम तो अभी- भैया कलमा पढ़ना अगर आता है तो वो लोग बताएं कि ये जो हुआ है, आप लोग क्या इसका पक्ष लेते हो जिनको कलमा आता है? और जो लोग हिंदू हैं वो लोग भी अपनी राय रखिए कि मुंबई में जो घटना हुई है इस बारे में आपकी क्या राय है। अब हम अपने देश में अगर कलमा नहीं पढ़ते हैं तो कश्मीर के बाद अब मुंबई में हुआ है कि कलमा पढ़ो, नाम बताओ, नहीं तो आपके साथ जो हम चाहेंगे वो करेंगे। आप लोगों की राय जरूर चाहिए। फिर आप लोग कहोगे कि दिल्ली का दीपक और इसके साथ के लोग जो हैं वो उल्टा सीधा बोलते हैं, भड़काते हैं। भाई साहब, हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते, हम केवल हिंदू हिंदू करते हैं। हम तो 36 जात बिरादरी को एकजुट होकर लेके चलना चाहते हैं। मगर आप लोग कहते हैं आओ पड़ी लकड़ी झाड़ से और घुस जाओ मेरे, तो फिर भैया बुरा मत मानना, हेमंत विश्व शर्मा, योगी और मोदी मॉडल ही लागू करना पड़ेगा। सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारा हाल भी कसाब वाला होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सीरियस घटना है। देखिए, कहीं भी अगर श्रीनगर इधर होती है जम्मू कश्मीर में घटना, तो आतंकवादी की घटना कह दी के नकार दिया जाता है, लेकिन इस तरीके से मीरा रोड पे मुंबई के अंदर ऐसी घटना, और वो भी बेचारे कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर मजदूर अपना काम करते हैं और आकर इस तरीके से उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है कलमा के नाम पे। ये बहुत ही चिंता, और मतलब क्या करें जाए, इसके ऊपर सरकार को रियल में एक्शन लेना चाहिए जिस तरह से ATS को सुपुर्द किया गया है। आप कैसे अपनी क्या राय रखते हैं, जरूर कमेंट कर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।